ऐसा भाई भगवान सबको दे। हिंदी कहानी पारिवारिक कहानी है। भैया, परसों नए मकान पे हवन है। छुट्टी यानी इतवार का दिन है। आप सभी को आना है। मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई गणेश ने बड़े भाई कार्तिक से मोबाइल पर बात करते हुए कहा, क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ कार्तिक के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए गणेश ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द कार्तिक के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। कार्तिक और गणेश दो सगे भाई और उन दोनों में उम्र का अंतर था करीब 15 साल। गणेश जब करीब 7 साल का था तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अब गणेश के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी कार्तिक पर थी। इस चक्कर में उसने जल्द ही शादी कर ली कि जिससे गणेश की देख रेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते कार्तिक की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और गणेश की पढ़ाई और रहन सहन में खर्च हो जाता। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी कार्तिक ने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज्यादा खर्चा। पढ़ाई पूरी होते ही गणेश की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्द शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा मकान, किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब कार्तिक के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने की बात जब कार्तिक ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। इतवार की सुबह गणेश द्वारा भेजी गाड़ी कार्तिक के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर कार्तिक के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज्यादा सुंदर। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर कार्तिक ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। और मैं हूं जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1,00,000 2 लाख रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय कार्तिक की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्नि कुंड के सामने बैठे। गणेश के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुन गणेश बोले, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई कार्तिक भी है। आज मैं जो भी हूं सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय गणेश ने कार्तिक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया
बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल न करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। कार्तिक से रहा नहीं गया, अपने भाई गणेश को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मैं तेरे बारे में क्या गलत गलत सोच रहा था और तू तो लक्ष्मण जैसा भाई निकला। और दोनों आपस में गले मिलकर रोने लगे। पूरे हवन के दौरान कार्तिक अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। कार्तिक जैसे आज भी मिल जाते हैं इंसान, पर गणेश जैसे बिरले ही मिलते इस जहान में। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की